ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानी त्वं जासि गर्भदं मम गणपते नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते बदानि तपन्ता स्वताम् हिरण्यवर्ण हरिणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदोमावह। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाये नमः। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाये नमः। आज भाद्रपद का माह, आज विशेष संडे है, रविवार है और साथ में ही राधा अष्टमी है और गणेश उत्सव तो चल ही रहा है, महोत्सव तो चल ही रहा है। आप दर्शन कीजिए, बीच में गणेश जी, माँ करणी, लक्ष्मी जी, श्री यंत्र और गज लक्ष्मी बने हुए, और इधर भगवान कृष्ण और राधा जी, मातेश्वरी माँ जगदम्बिका, दर्शन कीजिए। आज की बात करें तो जैसा मैंने कल कहा था कि आपको ये बताऊंगा मैं कि भगवान गणेश बुद्धि के और इसके क्यों दाता, दूसरा इनके जो ग्रह बुध और केतु से ये क्यों जुड़े हुए हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको पहले वहाँ ले चलता हूँ, जैसे कि भगवान गणेश जब पैदा हुए उसके बाद में एक पूरी कथा है। उनको एक ड्यूटी दी गई थी माँ पार्वती ने, और फिर शिव जी आए, उनको मना कर दिया और फिर अल्टीमेटली उनका सर है वो कट गया। उसके बाद में शिव जी ने अपने गणों को भेजा और कहा कि जो उत्तर दिशा की ओर मुँह किए बैठे हो उनको ले आओ। तो वो सामने हाथी ही मिला, जिसका हाथी लाके इनके यहाँ, जैसा मैं डॉक्टर हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट कर दिया। अब एक बात समझने वाली ये है कि हाथी की क्या विशेषता है। हाथी की, क्योंकि हाथी का सर लगाया, तो हाथी की क्या विशेषता है। हाथी स्मृति और बुद्धि, धैर्य और संयम, नेतृत्व और सामाजिकता। आप देखेंगे हाथियों का झुंड में चलते हैं, एक नेता भी होता है, संतुलित शक्ति होती है, करुणा और सहानुभूति, ये इनका कैरेक्टर होता है हाथी। और इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ों में भगवान गणेश का भी आ गया। अब दूसरा सुनिए, ये कि जो इनका सर है वो अलग है, धड़ अलग है, जैसे राहु केतु की तरह होता है। तो धड़ वाला पोर्शन है वो केतु से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो धड़ है अलग से और वो केतु को इंडिकेट करता है, इसलिए ये केतु के अधिष्ठाता है। बुध के इसलिए हैं कि मैंने अभी आपको हाथी की बात की थी, सर की बात होती है। जब भी कभी बुद्धि की बात होती है वो ब्रेन इज इन द हेड, तो उसके कारण वो बुध जो है वो गणेश जी से लिंक हुए। और गणेश जी स्वयं, ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट जब भी हम करते हैं या क्रॉस इधर से उधर करते हैं, जैसे कि ट्री प्लांटेशन में भी सेपलिंग्स को साथ में अटैच करते हैं तो वी गेट गुड क्रॉप, गुड फ्लावर्स, इस तरीके से। तो वैसे ही भगवान गणेश के अंदर दो चीज़ें समाहित है। एक माता पार्वती का पोर्शन, क्योंकि उनके उपटन से ही भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, और दूसरा हाथी का, क्योंकि हाथी का ही सर उनके लगाया गया। तो ये दोनों मिक्स हुए, इसलिए सर्वप्रथम उनका लिया जाता है। देखिए दो दो हो गए ना, एक पशु या एलिफेंट तो वही है, तो वो और दूसरा पोर्शन है ह्यूमन, जो है नीचे का, जो केतु से लिंक करता है और ऊपर वाला बुध से। तो ये होने के कारण ये एक सामंजस्य हुआ।
आपस में दो अलग अलग प्रजातियों का कह लें या डिफरेंट पर्सन्स समझ लीजिए, इस तरीके से सिंपल वे में मैं कहूँ तो ये होने से गणेश जी से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, समझ में कोई नहीं। और देखिए अब गणेश जी क्या क्या देते हैं। गणेश जी बुध और केतु के तो कैरेक्टर देते ही हैं, अधिष्ठाता हैं उनके। मैं जो केतु के वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, या बुध का तो अभी किया है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। ये भी बता दूं, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। तो आपको ये कहना चाहता हूँ, आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो उस पर आप कर सकते हैं। 2 मेरे यूट्यूब चैनल है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें कि वीडियोस वो हैं जो ग्रहों के चाल को दिखाते हैं, मतलब जब भी ट्रांजिट करते हैं कोई प्लैनेट। और दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जिसमें कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा जो पूजाओं से संबंधित है, रात्रि को जो मैं पूजा करता हूँ उसमें। तो इस तरीके से जो लॉजिकल हम देखें ऐसा क्यों, उसका मैंने आपको जवाब दिया। और ये आपको बता दूं कि वो तो भगवानों वाली बात है, मैं तो खुद इष्ट प्रधान वाला आदमी हूँ, तो भगवती का हमारा इष्ट है, भगवती ही इनकी माँ रही है गणेश जी की, क्योंकि उन्होंने ही तो किया है ये। हालांकि एक प्रसंग है जिसमें कि शिव पार्वती के विवाह में पहले से गणेश हैं, और अभी मैंने कल या परसों वाले वीडियो में जो श्री महामाया ज्योतिष वाले पे अपलोडेड है, उस पे मैंने एक वो भी डाला है जिसमें ये है कि कृष्ण जी का ही रूप है गणेश जी। वो मैंने उस रेफरेंस में डाला था, शनि के रेफरेंस में। सैटरडे वाले वीडियो में आप देखेंगे, कल वाला ही बल्कि परसों वाले में डाला होगा मैंने। उसमें ये है कि कृष्णमय सृष्टि है, उन्हीं के स्वरूप ये हैं, और भगवान शनिदेव का ये कमिटमेंट है कि भगवान कृष्ण, शिव जी और हनुमान जी की पूजा उपासना जो भी करेंगे उनको वो ढैया 7.5 में सताएंगे नहीं। तो इसके कारण भगवान गणेश की पूजा करने से भी बिल्कुल आपको शनिदेव की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। और आपको ये बता दूं, केतु तो मैंने कहा ही है, दरअसल में जो ऐसा पावर होता है डबल से मिलके सिंगल हुए, तो उस पावर में 9 के 9 ग्रह कंट्रोल होते हैं। विशेष मैंने अभी बता दिया, क्योंकि धड़ किसका था, केतु का, सर किसका था, राहु का। तो यहाँ पर हाथी का सर है, पर वो कनेक्ट तो राहु से भी होते हैं, तो इसलिए राहु, केतु, बुध, ये तो स्ट्रेट। और उसके बाद में गणेश जी के साथ में कौन है, गज, मतलब हाथी का सर, तो गज लक्ष्मी। तो बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं, बृहस्पति कहूँ, शुक्र कहूँ, मंगल, क्यों कि केतु है जो धड़ वाला पोर्शन, तो वो केतु के अधिष्ठाता होते हैं कार्तिकेय, और वही फिर वो मंगल वाली बात। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, इस तरीके से ये गणेश जी, बुध, केतु, इन सब का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आज रविवार है, इसलिए भगवान सूर्य देव का जपा कुसुम चंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमो हरिसर्पग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और मैं हमेशा बोलता हूँ, सूर्य देव की पूजा उपासना अधूरी है अगर हनुमान जी का प्रसंग नहीं है। हनुमान अटेल रंगील छबील बनियो जत मोहन मारियो सुलंगपति ने कूद समुंदर लायक सजीवन सोच निवार्यो माँ जगती ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। आज रविवार है, इसलिए जो भी पूजन है उसमें गुलाल, रेड कलर, सौभाग्य चिन्ह, ये सब शब्द हैं। आज की छठा
आज का श्रृंगार लाल रंग के साथ, हल्दी के साथ और चंदन के साथ। दर्शन शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। कल सोमवार है तो भगवान शिव की आराधना करने का मेन है, शिव और शिव परिवार जिसमें गणेश जी भी आते हैं। तो कल की पूजा विधान में गणेश जी महाराज, भगवान शिव, कार्तिकेय, वासुकी सर्प, नंदी और चंद्रमा, दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुटभूषणम, इन सब का पूजन का विधान है और आप कीजिएगा कल। और शिव जी 9 के 9 ग्रह को कंट्रोल करते हैं। अलग अलग मैंने ये सारे वीडियोस में बता रखा है कि कार्तिकेय क्या करेंगे, वासुकी सर्प क्या करेंगे, ये अभी सब मैं बोल चुका हूँ, तो आप पीछे वाले वीडियो देखिए। ओम गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, धन को आग देत को काया, बाजन को देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, देवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, धन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, भगवान की जय। दर्शन कीजिए आज के दर्शन। ओम राधा कृष्णाय नमः। आज राधाष्टमी है। राधाष्टमी मतलब आज मातेश्वरी माँ राधा का जन्म दिवस है, प्राकट्य है। राधा जी प्रेम और समर्पण का पर्व है। कल वाले वीडियो में मैंने बोला था कि प्रेम और समर्पण का पर्व है। किशोरी जी का ये प्रेम और भक्ति का मधुर संयोग है। मातेश्वरी के प्रकट के साथ ही देखिए राधा और कृष्ण का ये लीला का योग है, प्रेम और भक्ति का मधुर संयोग है। ये दरअसल में निश्चल प्रेम की बात है, अनकंडीशनल लव, एक्सट्रीम वाला लव, मेडलिनेस वाला लव। मातेश्वरी के अधीन तो भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि कृष्णमयी है, वो कृष्ण भी अधीन रहते हैं। कितना सुंदर कहा है, राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, दीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। और देखिए अष्टमी का भी कि जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण, ये यहाँ दर्शन कीजिए। राधा और कृष्ण का ये कॉइन है,
जो इनकी जोड़ी का बनाया हुआ है। और राधा जी का प्राकट्य शुक्ल पक्ष की अष्टमी। कृष्ण रूपी शरीर की आत्मा है राधा। कृष्ण शरीर है तो राधा आत्मा है। ऊर्जा का पूरा स्रोत कृष्ण के लिए राधा है। राधा जी का जब भी हम कोई मंत्र की बात करें या शब्द की बात करें तो क्या बोलते हैं? ओम ह्रीम श्रीम राधिकाए नमः। जानते क्यों? राधा जी भगवती लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। आपको धन चाहिए, सौभाग्य चाहिए, और उसमें भी पति पत्नी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको दाम्पत्य सुख मतलब प्रेम चाहिए तो कीजिए राधा जी की भक्ति और आप देखिए उनकी शक्ति। ये बहुत बड़ा उपाय है। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आपको धन की कमी है तो ये भी एक अप्रोच है। महालक्ष्मी का पूजन हम करते ही हैं, बट इधर से हम राधा जी का भी करें तो ये लक्ष्मी स्वरूपा है। और भगवान कृष्ण तो विष्णु अवतार हैं, तो विष्णु और लक्ष्मी का ये एक संयोग कह लें या स्वरूप कह लें। कल मैंने जैसे कहा था, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र ये रेगुलर हम करते हैं, पर आज ये इसका विशेष महत्व है तो आपने किया भी होगा। और राधा जी का इससे बड़ा कोई स्तोत्र नहीं है, पूजन का विधान नहीं है। और जो भोग प्रसाद देखिए, तुलसी की मंजरी, ये राधा कृष्ण जी का ही जो मूर्ति है, सिक्के के रूप में, कॉइन के रूप में विग्रह है, दर्शन कीजिए। तो आपको यही बताना चाहता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर, आपको सुधारना हो, बुध बृहस्पति शुक्र आपको प्रसन्न रखना है, राहु केतु शनि, इन सब के लिए राधा जी और कृष्ण जी का पूजन कीजिए। ओम राधा कृष्णाय नमः।